तो क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फिगर शोज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ रिंग ऑफ आउटर रेडियस 3r, है ना। ब्लू वाली जो रिंग है इसका रेडियस 3r है और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जैसा यहाँ शो कर रखा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, रोटेट करके ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बेसिकली ये यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इस पे ये रिंग रोटेट कर, तो इस सरफेस पे ये रिंग जो है वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इस डायरेक्शन में एक लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वो तो एक लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। और वो लीनियर वेलोसिटी जो है वो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्या है, एन इनर डिस्क ऑफ रेडियस 2r, ये लाल वाली जो लाल वाली जो डिस्क है, ये लाल वाला सर्कल जो है ये रिंग नहीं है, डिस्क है ना। ये ब्लू वाली तो रिंग थी, लाल वाला जो है वो डिस्क है। उसका रेडियस 2r है एंड इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ω/2। ये इस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रही, ठीक। अच्छा, आगे क्या दे रखा है, रिंग एंड डिस्क आर सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनलेस बॉल बेयरिंग। इनके दोनों रिंग्स के बीच में, है ना, ये डिस्क और रिंग के बीच में बॉल बेयरिंग दिया हुआ। बॉल बेयरिंग का फंक्शन बेसिकली क्या है कि बाहर वाली रिंग और अंदर वाला जो डिस्क है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक। तो बाहर वाली रिंग का केवल फंक्शन क्या हो गया, पूरी असेंबली को यहाँ पे ये लीनियरली कोई एक वेलोसिटी v है जो r ओमेगा के बराबर 3r ओमेगा के बराबर होगी, है ना। इस वेलोसिटी से वो इसको मूव कराएगा और जो अंदर वाली डिस्क है वो बाहर वाली रिंग के इंडिपेंडेंटली रोटेट करेगी, है ना। बॉल बेयरिंग का यही फंक्शन है, इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं। अच्छा, क्या है, सिस्टम इज इन XZ प्लेन, मतलब ये x है तो ये z है, तो इसके कारण ये डायरेक्शन तो i हैट हो गया, वेक्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे चूंकि रिजल्ट्स को, और ये डायरेक्शन जो है वो k हैट हो गया, ठीक है, j नहीं है, k है। अच्छा, पॉइंट P ऑन द इनर डिस्क इज एट अ डिस्टेंस r, जैसा यहाँ शो कर रखा है पॉइंट P, और ये जो है वो 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, जैसा यहाँ शो कर रखा है। तो अब इस पॉइंट P की वेलोसिटी पूछिए, ठीक है, मतलब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पॉइंट P की वेलोसिटी पूछिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटीज के बारे में कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, पॉइंट O हैज लीनियर वेलोसिटी ऑफ 3r ओमेगा i। अच्छा, पॉइंट O तो सेंटर है ना, तो रोटेट तो कर नहीं रहा है, केवल लीनियर है इसका मोशन, इसका, तो इसकी वेलोसिटी जो है प्योर लीनियर वेलोसिटी है, तो वो v के बराबर है। तो v कितना हो जाएगा, चूंकि आउटर रिंग जो है वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, इसलिए अपन प्योर रोलिंग का रिलेशन लगा सकते हैं। प्योर रोलिंग का रिलेशन क्या है, r ओमेगा, है ना। जो आउटर रिंग की लीनियर वेलोसिटी जो है वो ये होगी, और जो आउटर रिंग की लीनियर वेलोसिटी होगी वही पॉइंट O की होगी, ठीक है। तो r क्या है आउटर रिंग का, 3r, और ओमेगा क्या है, ओमेगा तो ओमेगा ही, ठीक है। तो ये लीनियर वेलोसिटी हो गई पॉइंट O की, और i के डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट O ये कितना हो गया, 3r ओमेगा i। तो ये तो करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, पॉइंट P हैज लीनियर वेलोसिटी ऑफ, मतलब 3 वेलोसिटीज दे रखी है और तीनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑब्वियसली। तो पॉइंट P को दोनों रिंग्स जो है वेलोसिटी इंपार्ट कर रहे हैं। जो आउटर रिंग है वो तो केवल ये जो वेलोसिटी है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v जो अभी अपन ने निकाली, है ना, केवल वही इंपार्ट करेगी, और जो रोटेशनल जो वेलोसिटी है ना, वो इनर वाली रिंग प्रोवाइड करेगी। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू आउटर रिंग VPO बोल देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ये कितना हो जाएगा, ये तो इसी के बराबर हो जाएगा जो अभी अपन ने निकाला, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू इनर रिंग मतलब ये रेड वाली जो रिंग है ना, ड्यू टू इनर रिंग, इसको लिखते हैं। तो इस इंस्टेंट पे ये इनर रिंग रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है।
और इसको अपन रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू इनर रिंग, है ना, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये हो गया VPI, इसमें ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये तो दिख रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये 30, ये 30, तो ये 30, तो VPI cos 30, ये तो Z के डायरेक्शन में हो गया, और VPI sin 30, है ना, ये इस डायरेक्शन में हो गया। तो इसको अपन लिख लेते हैं, तो ये कितना हो गया, माइनस VPI sin 30I प्लस VPI cos 30J। तो वैल्यूज डालते हैं, माइनस VPI कितना है, R ओमेगा है बेसिकली, तो इस पॉइंट P का रेडियस जो है वो कितना है, R पे है, और जो इनर रिंग रोटेट कर रही है ओमेगा बाई 2 से, ओमेगा बाई 2, ये तो VPI मैग्नीट्यूड हो गया, इंटू साइन 30 I प्लस R ओमेगा बाई 2 इंटू कॉस 30 रूट 3/2, ये J नहीं है, K है, ये K। ठीक है, तो ये आ गया। अब अपन ऐड कर दें, है ना, लीनियर वेलोसिटी टोटल कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू आउटर रिंग प्लस वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ड्यू टू इनर रिंग। तो ये आप ऐड कर दीजिए, है ना, दोनों को, तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका 11/4 R ओमेगा I प्लस रूट 3/4 R ओमेगा K, है ना। ये जो I कॉम्पोनेंट है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो 11/4 आ जाएगा, और ये वाला कॉम्पोनेंट हो ही गया। ठीक, तो ये बी पार्ट करेक्ट है, तो ए और बी ये दो ऑप्शन करेक्ट है इसमें।